नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह, जो आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में आप शामिल कैसे हो सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, पोर्टफोलियो रिलेटेड एडवाइस आप हमारे एक्सपर्ट्स की लेना चाहते हैं, तो नोट कर लीजिए तरीका इस शो में शामिल होने का। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, अपने सवाल हमें लिख भेजिए #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। समीर जी नमस्कार, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। शुक्रिया दीपाली जी, आपके शो पे फिर से बुलाने के लिए। चलिए समीर जी, बहुत सारे क्वेरीज मिले हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं पहले कॉलर के साथ बातचीत करके। पहले व्यूअर हमारे अनिल शर्मा मौजूद है पंजाब से। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने मेरा प्रश्न लिया। मैं मैम पूछना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपीस मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। हाँ जी, ठीक है। तो ये मेरे को बताइए कि करना मैं वन टाइम, हाँ जी, नहीं मेरे को आप बताइए कि सिप करूँ कि या एक बार ही इन्वेस्ट कर दूँ किसी फंड में। ठीक है। और आप क्या टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं अनिल जी? टाइमलाइन कोई नहीं है मैम, 10 साल 20 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, बस यही पूछना चाहता हूँ। सिर्फ मेरी ऑलरेडी 2-4 फंड्स में चल रही है, तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इसकी सिप करूँ 1 लाख पर मंथ या एक बार ही मैं डाल दूँ 1-2 फंड्स में। बस ये मेरे को पर्टिकुलरली फंड्स बताइएगा कि किस फंड में इन्वेस्ट करें। ओके अच्छा, जो आपने डिटेल्स भेजी थी उसमें आप ये भी जानना चाहते थे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स, दोनों में से कौन सा बेटर है या क्या डिफरेंस है? इस पर भी डिस्कशन आप सुनना चाहते हैं समीर के साथ? हाँ जी प्लीज। ओके चलिए, तो अनिल के साथ साथ हमारे बाकी व्यूअर्स के भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछ लेते हैं समीर जी से। समीर जी बताइए, पहले तो इनफैक्ट ये बताइए, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिनको बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस नहीं पता है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के बीच में। तो पहले तो ये बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, प्लस जो इनका क्वेश्चन है वो आपने सुना ही, 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक साथ पैसे को डाल दें कुछ सेट ऑफ फंड्स में या धीरे धीरे एसआईपी करके इस पैसे को एलोकेट करें, कौन से फंड्स को चुने, क्या सजेशन रहेगा, बताएं। दीपाली जी, पहले ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस ये है, दोनों ही ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसका मतलब है आप अगर आज म्यूचुअल फंड में आप अगर रिडीम करना चाहते हो तो आज अगर आप रिडम्पशन देते हो तो ईओडी के प्राइस पे रिडीम होता है, जबकि ईटीएफ में रियल टाइम जो प्राइस चल रहा है उसके बेस पे रिडम्पशन कर सकते हो। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं और ईटीएफ पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, निकलना है, वो सब वो एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। जबकि ईटीएफ में ये रहता है कि प्री डिफाइंड परसेंटेज होता है। जैसे निफ्टी का ईटीएफ बाय किया है तो निफ्टी के ईटीएफ के टाइम पे जब ये लॉन्च करते हैं तभी डिसाइड कर लेते हैं कितना परसेंटेज निफ्टी के कंपोजिशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है या उसके अंदर थोड़ा चेंज करना है। वो लोग प्री डिफाइंड रूल सेट कर देते हैं, वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसमें फंड मैनेजर का कोई एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। अब इसका एक फायदा ये भी रहता है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है तो एक्सपेंसेस जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो कम लगते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा लगता है। ये ब्रॉडली डिफरेंस होता है। अब रिटर्न पे इस पर कैसे इम्पैक्ट आता है? जब एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहता है तो जनरली पैसिवली मैनेज फंड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट होता है। मतलब जैसे ईटीएफ ने आपने निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया तो निफ्टी के जो रिटर्न जनरेट होते हैं उसके इर्द गिर्द ही जनरली ईटीएफ रिटर्न जनरेट करता है। जबकि म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट रहता है कि वो एक्टिवली बाय सेल करके थोड़ा रिटर्न ज्यादा जनरेट करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर हमने देखा है कि वो सक्सेसफुल रहता है। ये रिटर्न के एस्पेक्ट से ये डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या ईटीएफ में करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, राइट, तो सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप एक्टिवली मैनेज फंड यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप ईटीएफ को ना चूज करें। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था लमसम करें या एसआईपी करें। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 7 साल से ज्यादा है
तो सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप लमसम कर सकते हैं। 7 साल में जनरली देखा गया है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद भी ज्यादातर निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये केस में अगर आप 7 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपको लमसम के लिए फंड चाहिए। तो आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो, हमारे पास पूरा पोर्टफोलियो था नहीं, तो हमने सजेशन विदाउट लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो हमने दिए हुए हैं। पहला सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 50 लाख करना चाहते हो तो 15 लाख इसमें करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10 लाख रुपए करें। निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज में आप 5 लाख रुपए का लमसम कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप में 10 लाख करें और एसबीआई कंट्रा फंड में 10 लाख करें। ये हमारी ओर से सुझाव है आपके इन्वेस्टमेंट को लेके। ओके, तो नोट कर लीजिए ये पोर्टफोलियो अनिल जी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 50 लाख आपको कैसे डिप्लॉय करने हैं। 7 इयर्स एटलीस्ट की बात की अनिल जी, समीर ने, और आपने शुरुआत में ही कहा कि आप 10-15 साल रख सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 15 लाख डालिए, 10-10 लाख डालिए आप 3 फंड्स में जो कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा है। 5 लाख आप डिप्लॉय कीजिए निपॉन गोल्ड बीज में। तो ये फंड्स हैं आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अमित सिंह कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अमित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है, मैंने पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसमें मुझे 2 टारगेट दिए हुए हैं। एक बच्चे, मेरी बेटी है 5 साल की, उसकी पढ़ाई और शादी के लिए। तो 15 साल बाद अप्रोक्सीमेट 50 लाख और आफ्टर 20 इयर्स में मुझे 80 लाख टू 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके लिए मैं लास्ट 5 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ 5 फंड्स में। लार्ज कैप है मेरे पास, स्मॉल कैप है, मिड कैप है और फ्लेक्सी कैप है। तो मुझे 2500 की एसआईपी जो है और ऐड करना है। तो जो मेरे फंड पहले से चल रहे हैं उन्हीं में से किसी में करें या फिर किसी नए फंड को ऐड करें? ओके, तो 8500 की मंथली एसआईपी है। 7 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 5 साल में से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 ही फंड्स हैं इनके पास। पहले तो इनका पोर्टफोलियो में बता देती हूँ, उसके बाद गोल की बात करेंगे। इनके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड जहां पे 2500 रुपए महीने की इनकी एसआईपी चल रही है। 2-2000 रुपए महीना की एसआईपी चल रही है मेरे ये लार्ज मिड कैप में, साथ ही एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1000 ईच एसआईपी चल रही है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप और एक्सिस मिड कैप में। इसके अलावा 15 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख इनको चाहिए और 20 साल में बेटी की शादी के लिए 80 लाख से 1 करोड़ की राशि इनको चाहिए। थोड़ी इनके पास ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है जिसमें एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल है। यहाँ भी 15,000 मंथली एसआईपी इनकी चल रही है। क्या सजेशन इनकी इन्वेस्टमेंट्स पर और प्लस इनके गोल्स पर? तो पहले हम उनके गोल्स की बात करेंगे। अमित जी, आप जो अभी 8,500 रुपए का मंथली एसआईपी कर रहे हो और 7 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो आपने जो अभी तक इकट्ठा किया है, अगर ये 12% के हिसाब से एन्युअली ग्रो करता है तो आप कंफर्टेबली आपने अपने लिए जो दोनों लक्ष्य रखे हैं वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। एडिशनली आप जो एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके साथ आप करीबन जब 20 साल पूरा होगा तो आपके पास करीबन वहां से भी सब मिला के 1.25 करोड़ के आसपास का एडिशनल फंड रहेगा। बट कंडीशन ये रहेगा कि आपको सारे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था पोर्टफोलियो को लेके। आपने बहुत ही अच्छा किया है अमित जी कि आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 स्कीम रखी है, तो ये ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा पहला सुझाव ये रहेगा कि आपके पास एक्सिस का मिड कैप फंड है, इसको आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ रिप्लेस करें। और दूसरा एक सुझाव हमारी तरफ से ये था, एचडीएफसी स्मॉल कैप को आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ रिप्लेस करें। इससे परफॉर्मेंस अच्छा बेहतर हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो का। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 1.25 करोड़ की राशि आपको 20 इयर्स में मिलने की पॉसिबिलिटी है। थोड़े बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। एक्सिस मिड कैप को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से स्विच करें, एचडीएफसी स्मॉल कैप को निपॉन स्मॉल कैप से स्विच करें। तो यानी 2 फंड से आपको निकलना है जो कि एक्सिस मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप है। जिन्हें ऐड करना है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। बात करते हैं अगले व्यूअर से। डॉक्टर अविनाश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अविनाश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मेरी 40,000 की एसआईपी चल रही है। मैंने फंड शेयर किए हैं, 10% मैं इंक्रीमेंट करता हूँ पर ईयर।
तो अभी 8 करीब कॉर्पस हो गया 8 लाख। मेरा मतलब 2.52 करोड़ का टारगेट है, तो कितना बढ़ाना चाहिए इसमें, और मेरे फंड सिलेक्शन सही है क्या जिसमें मैं कर रहा हूँ? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। पहले तो इनका पोर्टफोलियो ही मैं दिखा देती हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 10,000 पर मंथ, मेरा एसेट लार्ज मिड कैप 5,000 पर मंथ, क्वांट ELSS टैक्स सेवर में 3,500 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ ये डाल रहे हैं SBI स्मॉल कैप में। इसके अलावा और भी फंड्स हैं इनके पास, लगभग 10 म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ HDFC फ्लेक्सी कैप में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 4,000 पर मंथ और 4,500 पर मंथ है मेरा एसेट ELSS में। मंथली SIP इनकी है 40,000 पर मंथ की और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8 लाख रुपए। सालाना 10% स्टेप अप करने का भी इनका प्लान है। अब गोल क्या है इनका? 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स में 2 से 2.5 करोड़ का इनका टारगेट है। तो बताइए पहले तो इनका फंड चॉइसेस कैसी लगी, पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव करने हैं, प्लस कंसीडरिंग 40,000 के एग्जिस्टिंग SIP 10% स्टेप अप के प्लान से ये अपना गोल हासिल कर सकते हैं क्या? अविनाश जी, हमने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया और हमारी तरफ से 2 सुझाव है। पहला, आपके पोर्टफोलियो में करीबन 10 फंड है। ज्यादातर हम आमतौर पे हम सजेशन ये देते हैं कि पोर्टफोलियो में 7 से ज्यादा फंड नहीं होना चाहिए। तो पहले हम 7 तक लाने की कोशिश करेंगे, 7 या 7 से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आपको सजेशन ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड है, 2 ELSS फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड है। आपने सारे फंड अच्छे सिलेक्ट करे हैं, तो चॉइस आप पे रहेगा कि आप किन्हीं मिड कैप में भी कोई भी एक स्कीम रखे, एक ELSS का रखे और एक स्मॉल कैप का रखे। दो रखने की जरूरत नहीं है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न पे इम्पैक्ट आ सकता है। ये था आपके पोर्टफोलियो को लेकर सुझाव। और आपका गोल है जो है 2 करोड़ अगले 10 साल में। आप अभी जो 40,000 की SIP कर रहे हो और एक्यूमुलेटेड 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, अगर ये 12% से एवरेज रिटर्न जनरेट करता है तो करीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपया अगले 10 साल में इकट्ठा हो जाएगा। अब आप 10% से एडिशनली स्टेप अप करना चाहते हो, अगर हम ये भी कंसिडर करते हैं तो करीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब इकट्ठा होगा, जो कि आपके टारगेट रखा है जो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में, उससे थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो सुझाव ये रहेगा कि आपके 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए आपको अपना SIP का अमाउंट 40,000 से बढ़ा के 50,000 करना पड़ेगा और एनुअली 10% जो स्टेप अप कर रहे हो वो कंटिन्यू करोगे तो आप आराम से 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। सबसे पहली चीज, 9 फंड्स की जगह 7 फंड्स आप कीजिए और एक एक फंड से आपको निकलना है जो कि सेम कैटेगरी के फंड्स हैं। जैसे कि अगर आपके पास मिड कैप कैटेगरी के 2 फंड्स हैं तो उसमें से किसी एक को रखिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड्स हैं तो वहां आप एक रख सकते हैं। जैसे कि अगर अब आपका पोर्टफोलियो देखें तो स्मॉल कैप आपके पास 2 हैं, निपॉन इंडिया और SBI स्मॉल कैप, तो यहाँ कोई आप एक फंड रख सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए आपके पास क्वांट ELSS भी है, मेरे एसेट ELSS भी है, तो यहाँ भी एक कैटेगरी आप रख सकते हैं। तो सेम कैटेगरी के एक ही फंड रखे, ज्यादा नहीं। ऐसा करने से आपके पास जो फंड्स हैं वो 9 से घटकर 7 की संख्या आसानी से हो सकती है। बाकी आपके गोल पर भी राय दी गई है। 2 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन के लिए 10 ईयर्स में 40,000 पर मंथ की SIP से ये गोल हासिल हो सकता है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। टीकाराम पटेल मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। टीकाराम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। जी मैडम, मैंने 6-7 मेरे जो म्यूचुअल फंड ले रखे हैं मैंने, और इसका मैं 35,000 रुपए पर मंथ से SIP कर रहा हूँ। तो मेरा ये 2 करोड़ का गोल है, ये 20 साल के लगभग। क्या मैं अचीव कर पाऊंगा मैडम जी? तो 35,000 की SIP है, 20 साल का इनका होराइजन है। आपने गोल क्या बताया 20 इयर्स के लिए, कितने करोड़ का? 2 से 2.5 करोड़ मैडम, और अभी मेरे करंट में 3.5 लाख का पोर्टफोलियो है। ओके, ठीक है। 2 से 2.5 करोड़ का लक्ष्य है, 20 सालों में 3.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, मंथली SIP है 35,000 की। फंड्स कौन से हैं मेरे? मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 12,500 रुपए महीना, SBI स्मॉल कैप में 10,000 रुपए महीना, 6,000 रुपए महीना क्वांट एक्टिव में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500, 21 रुपए महीना निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स में, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2,000 डाल रहे हैं ये पर मंथ। तो इनके पास लार्ज मिड कैप, एक्टिव फंड, स्मॉल कैप, गोल्ड सेविंग्स, लार्ज कैप है, लेकिन फंड हाउस का डुप्लीकेशन जरूर हो रहा है। निपॉन के ही इनके पास 3 फंड्स हैं। क्या सजेशन है इनके लिए?
पहले तो टीकाराम जी, आपने जो अपना 35,000 रुपए का SIP किया है और अभी तक आपका 3 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन हो गया है। अगर ये आप कंटिन्यूअस अगले 20 साल तक करते हो और आपका पोर्टफोलियो 12% से अगर एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो आप करीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए तक का AUM इकट्ठा कर पाओगे। यानी आपने जो लक्ष्य 2 करोड़ का रखा है, वो आराम से ओवर अचीव होगा। अब दूसरा पॉइंट, अगर एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ये अमाउंट को हर साल 10% से भी अपनी SIP की अमाउंट बढ़ाते हो, तो ये आपको 7 करोड़ तक का कॉर्पस जमा करके दे सकती है। आपने जब भी लक्ष्य रखा होगा, तो आई एम श्योर आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया होगा। अगर नहीं किया होगा, तो ये 10% से आप अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से हासिल कर पाओगे। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को 10% से हर साल बढ़ाएं। दूसरा, आपका हमने पोर्टफोलियो देखा, आपने सारे स्कीम बहुत अच्छे सिलेक्ट करे, बट निपॉन में निपॉन इंडिया की AMC में आपने 3 स्कीम सिलेक्ट करे हैं। सजेशन ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस्ड और वेल डाइवर्सिफाइड करने के लिए सुझाव ये रहेगा, आपने जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2500 रुपए का SIP किया है, वो आप HDFC के फ्लेक्सी कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इससे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह देगी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 3.25 करोड़ आप हासिल कर लेंगे अगर आप एग्जिस्टिंग SIP के साथ जाते हैं 20 इयर्स। सालाना 10% एलोकेशन बढ़ाएंगे तो आप 7 करोड़ का राशि इकट्ठा कर लेंगे। तो इन्वेस्टेड रहिए। फंड सिलेक्शन आपका अच्छा है, लेकिन एक ही AMC में ज़्यादा एक्सपोजर आपने लिया हुआ है। फंड कैटेगरी के साथ साथ फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है आपको। अपना पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करना है, आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से निकल जाइए और उसकी जगह आपको HDFC फ्लेक्सी कैप में 2,500 रुपये महीने की आप SIP कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव कीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके कुछ और सवाल हम करते हैं शामिल। डॉक्टर मिस्टर समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं वसीम से, अगले व्यूअर है हमारे साथ, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। वसीम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मैंने आपके इस पर पोर्टफोलियो पर मेरा पोर्टफोलियो भेजा है, 2.5 लाख का है। तो मुझे 2.5 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हाँ, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख है। 20 साल में 1 का शेयर चाहिए। तो पोर्टफोलियो का रिव्यू भी मुझे चाहिए, और उसमें क्या मैं और कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? 5,000 एडिशनल SIP करनी है मुझे। ओके, तो 5,000 पर मंथ की एडिशनल SIP करनी है। फिलहाल 11,500 की इनकी SIP चल रही है। 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। इनके पास लगभग 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर 2,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये महीना है DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में। कैनरा पुको इमर्जिंग फंड में इनके 1,000 रुपीज पर मंथ है। इसके अलावा SBI फोकस्ड इक्विटी में 2 SIP हैं 1,000 की, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,000 और SBI कॉन्ट्रा में 1,000 रुपीज। बताइए क्या सलाह इनके लिए। वसीम जी, आप अभी जो 11,500 की SIP कर रहे हो और करीबन 2.5 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है, अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो अगले 20 साल तक, तो आप आराम से अपने जो लक्ष्य अपने लिए रखा है 1 करोड़, वो आराम से हासिल हो जाएगा। सिर्फ एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो है डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना, बीच में रोकना मत और इसमें से पैसे विड्रॉ मत करना। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो में 8 फंड है। 11,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए 8 फंड बहुत ज्यादा होता है। आपको 5 फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो सुझाव, जो बदलाव के सुझाव है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कौन से फंड में कितना निवेश करना रहेगा, इसमें मैंने आपके जो आप एडिशनल 5,000 रुपए की SIP करना चाह रहे हो, वो भी कंसिडर कर ली है। पराग, जो आपका भी रीबैलेंस, जो नया पोर्टफोलियो रहेगा, रिकंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो कैसा एलोकेशन के साथ रहेगा, मैं बताता हूँ। वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 करे SIP में। SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मिराई एसेट टैक्स सेवर और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, सारे फंड में 3-3 हजार रुपए की SIP करे। ये करने से आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड हो जाएगा और आपके लिए ट्रैक करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है।
1 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 20 ईयर्स में 12% के रेट पे। 8 फंड की जगह 5 फंड ही रखें, नया पोर्टफोलियो पर कैसा हो सकता है आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डालिए 5,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना ईच आप डालिए बाकी चारों फंड्स में, जो मेरे ऐसे टैक्स सेवर, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। तो ये आपका नया पोर्टफोलियो होना चाहिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर की। मनोज कुमार ने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 43 इयर्स इनकी एज है, 80 लाख का कॉर्पस 10 इयर्स में इनको एक्यूमुलेट करना है। फिलहाल 10,000 के एसआईपी के साथ पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। पहले तो एग्जिस्टिंग फंड बताऊं तो आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल फंड 5,000 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 में 2,000 पर मंथ, यानी टोटल 7,000 की एसआईपी चल रही है। 10,000 की एडिशनल एसआईपी इनको करनी है। गोल है 80 लाख का इन 10 ईयर्स। अब इसके अलावा इनका सवाल ये भी है कि 6 महीने के बाद इनका होम लोन भी शुरू होगा और मंथली जो ईएमआई रहेगी इनकी होम लोन की वो 25,000 रुपये महीना की रहेगी। तो होम लोन का प्री पेमेंट करें या म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाएं, यानी 10,000 की जो एसआईपी एडिशनल करने के सोच रहे हैं उसको होम लोन चुकाने में इस्तेमाल करें या एसआईपी में दें, क्या सजेशन? मनोज जी, आपका होम लोन लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने घर लिया होगा नया, उसके लिए पहले बधाई देना चाहूंगा। दूसरा, आप जो 25,000 रुपए का एडिशनल ईएमआई के बाद जो 10,000 रुपये बढ़ रहा है वो आप ऐसे पे या ईएमआई के बारे में सोच रहे हो, तो सजेशन ये रहता है कि शुरुआत के सालों में आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप अगले 2-3 साल तक अपना एसआईपी की जगह वो पैसा आप ईएमआई में डालोगे तो काफी अच्छा पैसा बच जाएगा। वो क्योंकि वो प्रिंसिपल से डेबिट होगा, इंटरेस्ट अच्छी अच्छी इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि इनिशियल ईयर में आप हो सके तब तक हाउसिंग लोन पूरा करने में फोकस करें और बाद में आप अपना एसआईपी चालू कर सकते हैं। दूसरा, आप आपका पोर्टफोलियो है कंप्लीटली, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस साइकिल फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भारत 22 फंड ऑफ फंड है। ये दोनों ही थीमेटिक फंड है। आपका निवेश का होराइजन बहुत लंबा है, तो सजेशन ये रहेगा कि आप थीमेटिक फंड को छोड़ के आप जो डेडिकेटेड फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, तो वो आपके लिए सेफ और सिक्योर भी रहेंगे और बैलेंस आपके गोल को अचीव करने में अच्छी मदद भी करेंगे। क्योंकि जब आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि वो सेक्टर के बारे में आपका डिटेल इन्वेस्टमेंट डिटेल आपको पता होनी चाहिए, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, वो सेक्टर को रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर ट्रैक करनी पड़ती है। अगर आप ये कर सकते हो तो सेक्टर फंड रखिए, वरना सजेशन ये रहेगा कि आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को चुने रादर देन थीमेटिक फंड। अब आपका करंट एसआईपी 7,000 का चल रहा है और करीबन 16 लाख रुपए का आप ऑलरेडी एओएम इकट्ठा कर चुके हैं। अगले 10 साल में अगर आप ये कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 80 लाख रुपए तक का आपका एओएम इकट्ठा होगा। आप आपका टारगेट आपने थोड़ा अग्रेसिव रखा हुआ है। सजेशन ये रहेगा कि आप अपने एसआईपी को 35,000 पर मंथ करते हैं, सॉरी आप अपना एडिशनल एसआईपी 20,000 करते हैं और हर साल 10% से स्टॉप अप करते हो, तो आप अपने गोल जो आपने रखा हुआ है 80 लाख का, वो आराम से अचीव कर पाएंगे। अगर आपको एसआईपी टॉप अप नहीं करनी है तो इमीडिएट आपको एसआईपी 35,000 की करनी पड़ेगी। तो ये दो दो सुझाव है हमारी तरफ से। आप अपने फाइनेंसिस को देख के कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है मनोज जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं एक और सवाल की। ईमेल के थ्रू राहुल ने सवाल भेजा है मैक्सिको से। पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ है। 10 फंड्स में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है। 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कितना एक्यूमुलेशन 10 इयर्स में कर पाएंगे। काफी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख ईच इन्होंने डाले हुए हैं 10 ही फंड्स में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कोटक गोल्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया मल्टी और आईसीआईसीआई प्रू फोकस। 10 लाख ईच डाले हुए हैं सभी फंड्स में। बताइए क्या सजेशन? तो राहुल जी को पहला सजेशन ये रहेगा कि 10 लाख आपने डाले 10 फंड में, ये थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड करता है।
पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम करें और 7 फंड से नीचे लाने की कोशिश करें। आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा कि आप कैनरा रोबो का फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज करें। और दूसरा है आपके पास एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है और मिराई एसआई एसेट का लार्ज कैप फंड है। आपके पास निवेश के लिए लंबी अवधि है, तो सुझाव ये रहेगा इंडेक्स फंड जो पैसिवली मैनेज होते हैं उसमें से निकल के मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। इससे आप थोड़ा रिटर्न और ज्यादा जनरेट कर सकते हो एज कम्पेयर टू पैसिव फंड। सो ये है आपके पोर्टफोलियो को लेके हमारी तरफ से सुझाव। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए जाते जाते फटाफट से पूछ लेते हैं समीर जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए समीर जी, कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? पहला फंड रहेगा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा एसबीआई कॉन्ट्रा एंड चौथा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ये 4 फंड चॉइसेस हैं समीर की तरफ से। आप इन चारों को मिलाकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।